हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो सुप्रिया लाइफ साइंस का जो आईपीओ है वो कल आने वाला है। तो इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं, उसको लेके हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं अप्लाई करूँगी या नहीं वो भी मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी किस चीज़ के बारे में है। तो कंपनी बेसिकली एक इंडियन मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ एपीआई है। एपीआई मतलब होता है जो दवाई में जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उनको ये मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है। सप्लाई ये इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया भी करती है। और इनका जो मेजॉरिटी इनकम है वो एक्सपोर्ट के थ्रू ही आता है। 70% का रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट के थ्रू आता है। एज ऑन अक्टूबर 31 इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 38 एपीआईज मौजूद हैं, जो कि विटामिन, एंटी एलर्जिक, एंटी एजमेटिक, ये सारे मेडिसिन्स में इनके इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। साथ ही ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसी इंग्रेडिएंट्स की, जैसे कि क्लोरफेनारामाइन की ये 45% एक्सपोर्टर है। केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड की ये 60 to 65% की एक्सपोर्टर है। सैल्ब्यूटामॉल सल्फेट की ये 31% एक्सपोर्टर है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ओके, एज ऑन अक्टूबर 31 2021 अप्रैल से लेके, अगर हम लोग इस फिनेंशियल ईयर की बात करें, अप्रैल से लेके अक्टूबर 31 2021 तक इनके जो प्रोडक्ट हैं वो 86 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए गए हैं। ओके, अब इनकी रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो इनका जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है, अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा एशिया से आता है, एक्सक्लूडिंग इंडिया। 36.76% का रेवेन्यू इनका एशिया से आता है। उसके बाद बाकी रेवेन्यू इनका इंडिया से आता है 26.43, यूरोप से 18.43% का रेवेन्यू आता है, लैटिन अमेरिका से 12.01% का आता है, और नॉर्थ अमेरिका से 2.36% का आता है। ये जो डेटा है ये एक्चुअली इसकी रेवेन्यू इन द लास्ट 6 मंथ है, एंडिंग September 30 2021। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया में इनको लास्ट 6 मंथ में 26% का रेवेन्यू आया है। बाकी दूसरे कंट्रीज से इनका मेजॉरिटी एक्सपोर्ट के थ्रू रेवेन्यू है। तो इनका जो क्लाइंट बेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इनके जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी लंबे टाइम से इनके क्लाइंट्स बने हुए हैं। तो मतलब 9 साल 4 साल ऐसा करके इनका एक प्रॉपर लॉयल कस्टमर बेस है। अब इनके अगर हम जो मेन चीज़ पे आते हैं कि इनकी वैल्यूएशन कैसी है, क्या ये बहुत महंगा शेयर है, क्या हमें इसे अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें तो पहले तो आप इनके फिनेंशियल्स को आप थोड़ा बहुत देख लो, स्क्रीन में ही आपको दिखा देती हूँ। इनका सेल इंक्रीज़ हुआ है, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ होगा। अगर वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज़ हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकी इंक्रीज़ हुई है। अदर इनकम थोड़ी बहुत डिक्रीज़ हुई है। इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुई है। डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रोविजन आफ्टर टैक्स इनका इंक्रीज़ हुआ है। साथ ही इनका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है। एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर इनकी डिक्रीज़ हुई है। अगर हम फिनेंशियल्स की बात करें और इनको एनुअलाइज करें FY 2022 को, तो इनकी PE निकल के आ रही है 16.72 पे। साथ ही अगर हम लोग FY 21 के अर्निंग को हम लोग डिस्कस करें और वहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनकी PE निकल के आ रही है 17.80 को। तो उस हिसाब से इन्होंने जो RHP में अपने कुछ पीयर्स कॉम्पिटिटिव जो इनके साथ इनका कंपटीशन है, जो लिस्टेड पीयर्स हैं, उनका जो उन्होंने नाम बताया है वो है आपका सोलरा एक्टिव, न्यूलैंड, आरती ड्रग्स, वैनबरी एंड डेविस लैब। ये इनके लिस्टेड पीयर्स हैं और जिनकी PE रेशियो आप खुद ही देख सकते हो। सोलारा की 20 है, न्यूलैंड की है 30, आरती ड्रग की 26, वैनबरी लॉस मेकिंग है तो इसकी PE 0 है, कुछ भी नहीं निकल के आ सकता। डेविस लैब थोड़ी सी महंगी है, 56.76 है। उस बेसिस पे अगर आप इसको कंपेयर करोगे इनके लिस्टेड पेयर्स के साथ, तो कंपनी की जो PE है वो काफ़ी कम है, 16.72। इसका मतलब ये होता है कि ये आपको सस्ते में मिल रही है। PE को अगर आप आसान शब्दों में समझोगे तो इसका मतलब यही होता है कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए कितने रुपए लगाने हैं। अगर आप इनके लिस्टेड पीयर्स को देखोगे तो अगर हम सबसे मिनिमम भी ले लें, जो सोलारा एक्टिव है, जो सबसे सस्ती, अगर इन पीयर्स में से हम लोग डिस्कस करें तो सोलारा में भी आपको 1 रुपये कमाने के लिए एटलीस्ट 20 रुपये लगाने पड़ेंगे। वहीं आपको इस IPO में अगर आप लगाते हो तो इसका मतलब होता है, और आपको अगर ये IPO मिल जाती है तो इसका मतलब होता है कि 1 रुपये कमाने के लिए आपने 17 रुपये दिए हैं। तो वैल्यूएशन वाइज ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, और पीयर्स तो इनके सारे स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद इसकी भी फिनेंशियल्स कुछ कम नहीं है। फंडामेंटली ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड इट इज़ लुकिंग वेरी, मतलब ये अंडर वैल्यूड इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री की जो PE है वो 23 है ओवरऑल, उस PE से भी ये कम निकल के आ रही है। इसका जो PE है 16.72 का आ रहा है FY 2022 के हिसाब से, तो ये सस्ती है और आपको इसमें ज़्यादा लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं।
इमीडिएटली भी और बाद में भी आपको इसमें गेन होने के चांसेस हैं। तो इट लीव्स अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन अर्निंग्स ऑल्सो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग गेन होते ही ये गिर जाएगी, क्योंकि इसकी पी सस्ती है और ये वैल्यूएशन वाइज सस्ती है, तो लिस्टिंग गेन के बाद भी शेयर प्राइस में आप थोड़ा और ज़्यादा बढ़ोतरी देख सकते हो। अब बात करते हैं इनके कुछ डिटेल्स की। इनकी जो इशू साइज़ है वो 700 करोड़ की है, थोड़ी सी छोटी इशू है, मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि ये छोटी इशू है और इसमें जो एप्लीकेशंस है काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो फ्रेश इशू जो है 700 में से 200 करोड़ का फ्रेश इशू है, एंड ऑफर फॉर सेल है 500 करोड़ का। इनके फ्रेश इशू का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट को मीट करना, साथ ही कुछ रीपे करना चाहते हैं ये अपने बोरोइंग्स को, इनके ऊपर जो कर्ज है वो उनको चुकाएंगे इस रुपए से, और जनरल कॉरपोरेट पर्पस। डिटेल्स की अगर हम बात करें तो इनका जो प्राइस बैंड निकल के आया है वो है 265 से 275, जो कि फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें चांसेस हैं लिस्टिंग गेन होने के। इशू की साइज़ तो मैंने आपको बता ही दिया था, 700 करोड़ की है। ओपन हो रही है 16 दिसंबर यानी कि कल, और ये क्लोज हो जाएगी 28 दिसंबर को। अलॉटमेंट का जो रिज़ल्ट है वो आएगा 23 दिसंबर को। लिस्टिंग डेट है 28 दिसंबर को। इसकी जो GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रहा है वो है 250 रुपीज़। 274 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 90 to 91% का लिस्टिंग गेन इसमें मिलने के चांसेस दिख रहे हैं एज़ पर द ग्रे मार्केट। और अगर आपको, क्योंकि बहुत सारे IPOs अभी आ रहे हैं, ऑन गोइंग है, अगर आपको प्रायोरिटी वाइज जानना है कि कौन से लिस्ट मतलब कौन से में आपको अप्लाई करना है, कौन सा आपको मिस करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही IPOs अच्छे हैं जो अभी चल रहे हैं। अगर कैश क्रंच हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस में अप्लाई करूँ किस में नहीं करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं रैंकिंग वाइज भी एक वीडियो बना के डाल दूँगी। अब मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन मानोगे तो वैल्यूएशंस इसके काफ़ी अट्रैक्टिव है, फंडामेंटल्स इसके स्ट्रॉन्ग है, फिनेंशियली ये अच्छी है, साथ ही इसके जो मोर देन 50% इसका जो नेट टैंजिबल एसेट है दोज आर हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट, विच इम्प्लाइज कि इनका जो गुड कैश फ्लो जनरेशन होने के चांसेस हैं, और इनके पास कैश इक्विवेलेंट ऑन बुक्स भी है। तो ये एक अच्छा चीज़ होता है कि कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो भी अच्छी है और साथ में इनकी लिक्विडिटी भी अच्छी है, इनके पास इनफ कैश रिजर्व्स भी है। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स है कंपनी के हिसाब से, और आप इसमें चाहो तो लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, साथ ही शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं भी इसमें अप्लाई करूँगी। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।